बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटोकैड सिविल 3D में आपका खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है वो शॉप ड्राइंग के मुतल्लिक है। इसका मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। असल में ये पूरी सीरीज़ शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखें कि ऑटोकैड सिविल 3D में हम बेशुमार काम कर सकते हैं और बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। ये रोड प्रोफेशनल के लिए भी, इसमें स्टोर वाटर, पाइपलाइन और भी यानी कि हर किस्म का काम आप कर सकते हैं। तो शॉप ड्राइंग और डिज़ाइन ड्राइंग और सर्वेयर के लिए डाटा, इन तीनों चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है। देखें, जब भी आप काम करते हैं किसी कंपनी में, किसी रोड की कंपनी के साथ, तो वहाँ पे एक चीफ सर्वेयर होगा या कोई टेक्निकल ऑफिस में जिसे अभी मकतब फ़नी कहते हैं, वहाँ पे कोई लोग होंगे, ठीक है। और वो आपको सामान से मुराद की कोऑर्डिनेट निकाल के देते हैं, ठीक है। उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं या वो किस तरह निकालते हैं, ठीक है। आप सारा दिन गर्मी में खप जाते हैं काम करके, ठीक है। किसी की 4,000, 4,500, 5,000 से ऊपर मेरे ख्याल से कोई भी सर्वेयर सैलरी नहीं ले रहा होता। और ये लोग आराम से बैठ के ऑफिस में सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट निकाल के आपके एजवर्ड ड्राइंग में इनपुट करके चेक करके 5,000 6,000 आराम से ले रही होती हैं। एक चीज़ ये कि मेरी जो कोशिश है वो इसलिए है कि हर वो सर्वेयर जो सर्वे का काम कर रहा है वो एक चीफ सर्वेयर तक या टेक्निकल ऑफिस तक उसकी रसाई हो, वो काम खुद कर सके। क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का जो दौर है उसमें नॉर्मल अगर आप ये कहें कि मैं सिर्फ प्रोसेशन चला सकता हूँ, मुझे कोऑर्डिनेट दें और मैं काम कर लूँगा, तो आपको जॉब का मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जितना कंपटीशन आ चुका है, ठीक है, वो इसमें ये चीज़ अभी बाकी नहीं रही। जो लोग पहले सर्वे का काम कर रहे थे उनको ऑटोकैड का पता नहीं था या वो सिविल 3D के बारे में इतना नहीं थे जानते, ठीक है। और जो लोग सिविल 3D के बारे में जानते थे, टेक्निकल ऑफिस में काम कर रहे थे, ठीक है, अभी कंपनियों में, मुसस्सों में इतना कंपटीशन आ गया है कि वो कोशिश करते हैं कि एक ही आदमी को हायर करें जो सारे का सारा काम हैंडल कर ले। और जो लोग टेक्निकल ऑफिस में काम कर रहे थे उनके लिए टोटल स्टेशन को ऑपरेट करना आसान हो गया। वो महीना 2 महीने या 20 दिन किसी के साथ लगाते हैं, ठीक है, मशीन को ऑपरेट करना सीख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ड्राइंग को मैनेज करना, फाइल से कोऑर्डिनेट कैसे निकालना, कैसे अलाइनमेंट लगाना, कैसे शॉप ड्राइंग को मैनेज करना, कैसे असेंबली क्रिएट करना, फिर कॉरिडोर क्रिएट करके कैसे उसकी वाइंडिंग के कोऑर्डिनेट निकालना, वो तो वो पहले ही जान रहे होते हैं, ठीक है। और वो सैलरी ले रहे होते हैं 4, 4.5, 5,000। प्रॉब्लम अब उनको कहाँ पे आई है? उनको प्रॉब्लम यहाँ पे आई है कि जब वो सिंगल काम कर रहे थे तो उनसे डिमांड की जा रही है मकतब फ़नी या टेक्निकल ऑफिस वालों से, भाई हम 2 आदमी नहीं हायर कर सकते, हम एक ही आदमी चाहते हैं जो सारा काम हैंडल करें। तो उनके लिए मशीन को सीखना आसान है। 20 दिन 25 दिन किसी के साथ कोई भी मशीन के साथ ऑपरेटिंग करें, कोऑर्डिनेट की CSV फाइल उस पर इम्पोर्ट करें, स्टेक आउट करें और सर्वे करें और डाटा निकालें, बस दैट्स इट, फिनिश। लेकिन किसी सर्वेयर के लिए टेक्निकल ऑफिस का काम सीखना बहुत मुश्किल हो चुका है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी को प्रोजेक्ट लेके पूरा डिटेल से उसके पास उसको समझाए। और यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मैंने देखी है वो हैं, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको सारी के सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, होता क्या है, हमने करना क्या है और हमसे डिमांड क्या की जा रही है। मैं मुदस्सिर अली एज ए लैंड सर्वेयर यही समझ रहा हूँ कि जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब के सब मुदस्सिर हैं, ठीक है। और उनको सिर्फ इतना ही पता है कि टोटल स्टेशन ऑपरेट करना है, इसके बाद आगे क्या होना है उनको कुछ को पता होगा, ठीक है, कुछ को नहीं पता होगा। तो देखें, जब भी आप रोड का कोई सिंपल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आप उसका सर्वे करते हैं, उसकी टोपो करते हैं, ठीक है। सर्वे और टोपो जब की जाती है तो उस पर एक डिज़ाइन तैयार होता है, फिर उस डिज़ाइन पे टेंडरिंग होती है, फिर वो डिज़ाइन आगे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दिया जाता है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्टर कंपनियाँ उस पर काम करती हैं तो वो जो प्रोजेक्ट उनको मिलते हैं वो सिविल 3D के नहीं होते। वो सिविल 3D से प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करके एक ऑटोकैड की फ़ाइल दे देते हैं। वो आगे चल के आपको पता चलेगा उसका, मैं इंशाल्लाह वीडियो में देखेंगे आप, ठीक है। और जब वो उन पे वो रीडिज़ाइन करते हैं, यानी रीडिज़ाइन से मुराद वो नई चीज़ नहीं करते, उनके पास पहले से डिज़ाइन मौजूद होता है, प्रोफाइल मौजूद होता है, उसकी PVI मौजूद होती है, उनका ग्रेड मौजूद होता है, ठीक है। असम्बली के क्रॉस सेक्शन मौजूद होते हैं। कुछ क्रॉस सेक्शन को वो टूल पैलेट्स की मदद से सॉल्व कर लेते हैं, जो टिपिकल थोड़े ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट शेप के, वो सब असम्बली कंपोज़र में
उनको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम यहाँ पे अभी हो रही है, अभी आजकल के जो हालात चल रहे हैं, वो अक्सर लोग सर्वेयर देखेंगे कोई जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपको ऑटो कैड आती है, तो वो कहते हैं हाँ जी आती है। वो ऑटो कैड उनको सिर्फ इतना ही आता होता है कि वो ऑटो कैड को खोल सकें, उसमें कोई लाइन, पोल लाइन या कोई सर्कल लगा सकें। ठीक है, इसके अलावा जब उनके पास फाइल्स आती हैं, वो फाइल किस तरह की होती हैं वो आगे चल के आप देखेंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं यार इनको हम क्या करें, तो वो कहते हैं ठीक है भाई आप काम शुरू करो। ठीक है, वो कुछ फाइल PDF में होंगी, कुछ DWG ऑटो कैड की होंगी। ठीक है, तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम होती है ना, फिर वो फेस उनको करनी पड़ती है। तो एट द एंड क्या होता है, वो कहते हैं ठीक है जी हम आपको 6000 सैलरी देते हैं कि आप ये काम करें। तो आदमी वहाँ पे बोलता है यार मैं क्या करूँ, मुझे ये काम इसका तो मुझे पता नहीं है। तो वहाँ पे फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम होती है। सिंपल एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, कोई भी आदमी है, वो सर्वेयर है, चाहे टेक्निकल ऑफिस वाला है, वो डिज़ाइनिंग का काम कर रहा है या शॉप ड्राइंग बना रहा है या कोई ड्राफ्ट्समैन है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि किस तरह हमने उस फाइल को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद उस पर अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद जो प्रोफाइल हमारे पास पहले से मौजूद होगा एज इट इज़, उसको कैसे वहाँ पे उस पर इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारे पास टिपिकल होगा, जैसे ये टिपिकल आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें ये बैरियर है, ठीक है, और ये इसकी लेन है, इसके बाद ये शोल्डर है, फिर बैरियर है, फिर ये डिच है, फिर ये कट स्लोप है। ठीक है, ये सारा हमने कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद ये कॉरिडोर कैसे क्रिएट करना है, और कॉरिडोर क्रिएट करने के बाद जहाँ तक ये हमारे टच पॉइंट की स्लोपें एक्सटेंड होंगी, ठीक है, तो वहाँ तक उनके कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकालने हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे काम की नौयत होगी, ठीक है, जब हमने काम को शुरू करना है तो सबसे पहले उमूमन यही होता है कि ठीक है, वो कहते हैं जी कि मार्किंग करें रोड को ना, कितना एक्सपेंड हमने करना है, कहाँ तक इसकी लिमिट है, वो मार्किंग करें। ठीक है, अगर कटिंग का एरिया आ रहा है तो वहाँ पे कटिंग शुरू होती है। अगर फिलिंग की एम्बैकमेंट है तो वो फिलिंग के लिए निशान लगाने पड़ते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो टेक्निकल ऑफिस वाले ये एक ही दफ़ा निकाल के रख लेते हैं। प्रोजेक्ट ख़त्म होता है कोई 3-4 साल के बाद, ठीक है, वो एक ही दफ़ा 20-22 मिनट में या आधे घंटे में या मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में वो निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, सर्वेयर सारा दिन साइड पर जलील होता है। ठीक है, 2-3 साल वो उधर काम करता है, और ये लोग कैसे आराम से बैठ के पैसे कमा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मकसद आपको बताने का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मज़ीद अभी हम आगे चलते हैं। तो कोई भी सर्वेयर भाई है, ठीक है, नंबर 1 अगर आपने कि आपके काम की नौयत क्या है, ठीक है, आपको एक अलाइनमेंट मिलती है, आपको एक सरफेस मिलता है, वो सरफेस ब्रेक लाइन पे होगा या वो पॉइंट की शक्ल में होगा, या हो सकता है उस एरिया को आपने खुद टोपो किया हो। ठीक है, कोई भी हो, डाटा जिस शक्ल में भी हो। नंबर 1 उस पर अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे। नंबर 2 उस अलाइनमेंट पे, ठीक है, हम प्रोफाइल बनाएंगे। और नंबर 3 उस प्रोफाइल पे जो हमारा डिज़ाइन प्रोफाइल होगा, जो हमारा टिपिकल होगा, उस टिपिकल को ड्रा करने के बाद हम कॉरिडोर क्रिएट करने के बाद उसकी टोटल क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, तो ये इस सारे वीडियो का बनाने का जो 5-6 जो वीडियो पे जो वीडियो बनेगी उसका मकसद यही है, ताकि अगर आपके पास कोई ऐसा काम आता है तो आप इजीली उसको कर सकें। ठीक है, तो मैं अपने असल काम की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो देखें, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता मैं ये सारा काम 20-25 मिनट में कर सकता हूँ। ठीक है, मगर 20-25 मिनट में करने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको एफिशिएंसी दिखाऊँ कि मैं AutoCAD सिविल 3D में ये कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं थोड़ा टाइम सर्व कर रहा हूँ तो इसका फ़ायदा आपको हो। ठीक है, जो लोग हमारे भाई ये काम कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद जब वो काम के लिए जाते हैं तो जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती हैं वो प्रॉब्लम उनको ना हो और अपना अच्छा एक रोज़गार कमा सकें। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि बिल्कुल मैंने एक इसमें बनाया है। ठीक है, ये सरफेस है, इसको मैंने भी हाइड किया हुआ है। ये इस पर एक अलाइनमेंट बनी हुई है। ठीक है, ये इस अलाइनमेंट में कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर का जो टिपिकल है तो ये मैंने ड्रा किया हुआ है। ठीक है, और ये इसका प्रोफाइल है। ठीक है, ये इसका डिज़ाइन प्रोफाइल है, और ये इसके सेंटर लेफ़्ट और राइट के प्रोफाइल मैंने शो किए हुए हैं। ठीक है, अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ यहाँ पे जो मैं सीन आपको समझाना चाहता हूँ, तो ये सरफेस आपको कहाँ से मिलेगा। ये सरफेस के 2 सोर्स होंगे। यहाँ तो आपके पास कुछ ऐसी किस्म की फ़ाइल होगी इस तरह की, ठीक है, जो कंटूरिंग में होगी, ठीक है, जो ब्रेक लाइन में होगी, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो सिर्फ मैं इसको कंट्रोल 1 करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी में आप चेक करेंगे, सिर्फ सिंपल पॉली लाइन है। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू है इसके,
ठीक है। इसकी ज्योमेट्री में इसकी ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। और ये जो पॉलीलाइंस है ये किसी सरफेस की पॉली कंटूरिंग थी, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि इस पूरे के पूरे सरफेस को उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया, ठीक है। अक्सर लोग बोलते हैं ये सरफेस एक्सक्लूड हो गया, सरफेस एक्सक्लूड नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जब कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनता है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किसी टेंडर का, ये कोई डिज़ाइन किया हुआ प्रोजेक्ट है। असल में होता क्या है कि इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल को वो एक्सपोर्ट कर देते हैं किस में, ठीक है। वो इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, ठीक है। एडिट में तो वहाँ से वो ये सॉरी फाइल में जाएंगे और वहाँ से वो करेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट टू ऑटोकैड, ठीक है। ये इसके आगे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। इसमें किसी फॉर्मेट में वो इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन मैं फाइल को एक्सपोर्ट करने से पहले मैं आपको सरफेस के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ कि सरफेस किस किस तरीके से आपने क्रिएट करना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। उम्मीद है इस वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ लग गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकायदा सरफेस क्रिएट करूँगा और सरफेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं और सरफेस क्रिएट करने से पहले क्या क्या धोखे टेक्निकल ऑफिस वाले सर्वेयरों के साथ करते हैं उन्हें आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।